तो सबसे पहले देखते हैं हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग रीड कर लेना, मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक मेथड होता है जिससे हम अगर एक्स वेरिएबल, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको अगर हम चेंज करते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे एक इक्वेशन देखी थी ना, तो उसमें अगर हम एक्स को चेंज करेंगे, मान लो वन से पहले एक्स को 1 रखा, फिर एक्स को रख दिया हमने 4। ठीक है, तो 1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू क्या आएगी, मान लो आ गई 4। ठीक है, x जब हमने 4 रखा तो y की वैल्यू आ गई, मान लो से 3 आ गई। ठीक है, तो x को चेंज करने से कितना चेंज किया हमने, 3। 1 से 4 कर दिया ना, तो 3 का चेंज आया ना। तो इतना चेंज करने से y में कितना चेंज आ रहा है, y में 4 से 3 हो गया है, -1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस रेट को -1/3, इस रेट को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज़ अ मेथड टू कंप्यूट द रेट at which a dependent variable y changes with respect to change in independent variable x। अब अगर मैं पहले इंट्रोडक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y क्या होता है, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो सब नहीं पता था, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ही समझ नहीं आती। ठीक है, लेकिन अब आपको सब समझ आएगा कि जो हमने देखा कि x को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से y में कितना चेंज आ रहा है, वो हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं d/d करके, कि ऊपर भी डिफरेंशिएशन, नीचे भी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हो कि ऊपर y में कितना डिफरेंस आया, डिवाइड करेंगे x में कितना डिफरेंस आया, तो वो हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और नीचे हमेशा वो वेरिएबल आएगा जिससे इक्वेशन बनी होगी, और ऊपर वो वेरिएबल आएगा जो उस इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे, डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fx, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, हम इक्वेशन को y से डिनोट करने की जगह पे fx लिख देते हैं, और x से हमें देखो पता लग रहा है कि इस इक्वेशन, इस फंक्शन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको। ठीक है, d/dx मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन हमें पता चल गया क्या होता है, y क्या होता है, एक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन जिससे बनती है वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम एक इक्वेशन पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें तो कैसे करें, ठीक है, अब हम वो देखते हैं। तो जैसे हमारे मैथ्स में बेसिक हमें ऑपरेशन लर्न कराए जाते हैं, जैसे कि 4 + 3, आपको पता है क्या होता है, 4 + 3 7 होता है। ठीक है, या फिर 4 × 3, 4 × 3 क्या होता है, 4 3 12, 4 3 = 12। 1 × 4 क्या होता है, 1 × 4 होता है 4। ठीक है, तो जैसे आपको ये मल्टीप्लिकेशन के केस में चीज़ें याद हैं, वैसे ही हमें डिफरेंशिएशन में ना कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमें डिफरेंशिएशन एक इक्वेशन पे लगाना है तो वो कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें सबसे बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम c का डिफरेंशिएशन करते हैं, अब c क्या है, c कांस्टेंट मतलब वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ये एक पर्टिकुलर नंबर है, मान लो यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 होगा तो 6 ही होगा। वेरिएबल x में
6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ सब सेटिस्फाई करती हैं एक्स में हम सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं, लेकिन सी में हमेशा एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी सारे नंबर को लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ। सी कोई एक नंबर है, तो उस नंबर को अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। 6 है तो 6 ही रहेगा। अगर यहाँ पे x लिखते तो वो x के हिसाब से चेंज हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे हमेशा वो 6 ही रहेगा। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो वो हमेशा ज़ीरो आ रहा होगा। तो इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल देख लो भाई। जब भी आपको इक्वेशन में लिखा हो ना कि 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो 5 का डिफरेंशिएशन का मतलब है सीधा ज़ीरो लिख दो। 5 की जगह पे 6 हो, 6 को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, सीधा ज़ीरो। कोई नंबर पॉइंट में हो, किसी वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना हो, सीधा ज़ीरो लिखो, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर किसी नंबर का करना है तो सीधा कर दो ज़ीरो। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे कि अगर हमें इक्वेशन में हमेशा x ही गिवन होगा ना, सिर्फ नंबर थोड़ी होगा। तो ऐसे ही अगर हमें इक्वेशन में डील करना हो x की पावर समथिंग से और उसका हमें कर रहा हो डिफरेंशिएशन, ठीक है। d/dx लिखा है ना, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम उसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं? हम सिंपली क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन होने के बाद जो पहले पावर थी x की पावर, मान लो n की जगह पे है मान लो 4, x की पावर 4 है अगर, जैसे नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, तो हम पावर को सीधा आगे ले आएंगे नीचे मल्टीप्लिकेशन में, और अब x की पावर में एक कम हो जाएगा, पावर 1 माइनस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे x की पावर 4 को हमें डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, 4 को लिख दिया हमने आगे, x के आगे, ठीक है। और अब 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो बच जाएगी क्या, 3, ठीक है। ऐसे ही एक वेरिएबल है m की पावर 3, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं m के ही रिस्पेक्ट में। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर का है, लेकिन हम हमेशा ना अभी डिफरेंशिएट करेंगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे m की पावर 3 है, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं m को, तो 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। पावर में से 1 माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। अगर हम करेंगे m³ को तो आएगा हमारा 3m²। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी x की पावर में कुछ हो उसको डिफरेंशिएट करना हो, पावर वो हाँ उसी पावर को आगे लिखो और उसमें एक कम करके वापस से पावर में लगा दो, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, x की पावर -2 है, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x से, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? हाँ मैंने क्या बताया था पहले, पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। x ऐसे ही आ जाता है, फिर पावर में क्या जाएगा, एक कम, 2 का एक कम क्या होगा, 1, तो यहाँ लिख दोगे क्या 1, नहीं यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है, -2 है। तो -2 में जब एक और कम करोगे ना, -1 करोगे, तो वो हो जाएगा -3, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको पहले तो था x की पावर में कुछ दे रखा हो, ठीक है। अब अगर आपको e की पावर में x दे रखा है हमारा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, e ना हमारा सिर्फ एक e के बारे में नहीं पता होता, तो e एक फ़िक्स वैल्यू है मैथमेटिक्स में, ये 2 पॉइंट समथिंग होती है, मुझे याद नहीं, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो इस फिक्स नंबर को हम e से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। अब e की पावर अगर x है और उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही डिफरेंशिएशन में होगा। लेकिन अगर हमारा e की जगह पे कुछ और नंबर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसकी पावर x दे रखी है, तो हम एज इट इज़ उसको लिखेंगे
बस उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे क्या, लॉग और वो नंबर, लॉग वो नंबर। जैसे कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है 9 की पावर x को, ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या आएगा, एज इट इज़ 9 की पावर x। अब क्योंकि यहाँ पे e नहीं है, यहाँ पे 9 है, तो हम इसको वापस से लिख देंगे, एक लॉग और ऐड कर देंगे, लॉग 9, ठीक है। ऐसा हम e की पावर में भी कर सकते हैं, e की पावर में भी कर सकते हैं, साथ में ऐसे मान सकते हो यहाँ पे log e भी आया है, लेकिन log e की वैल्यू 1 ही होती है, तो मल्टीप्लाई होके वापस से यही नंबर बनेगा, ठीक है। अब तो ठीक है, अब अगर आपको इक्वेशंस में ऐसे फंक्शंस देखने को मिल जाए, साइन एक्स देखने को मिल जाए, कॉस एक्स, टेन एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसका होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। साइन दे रखा हो कॉस में लिख दो, कॉस दे रखा हो तो माइनस साइन एक्स लिख दो डिफरेंशिएशन के बाद, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। टेन एक्स लिखा हो सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन हम करते हैं कॉट एक्स का, तो वो हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स, और फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं अगर सेक एक्स का, ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स क्या हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जो ये सेक एक्स है और कॉसेक एक्स है, ये इनकी पहली टर्म एज इट इज़ आती है, ठीक है, और दूसरे में इनका सेक एक्स के साथ में टेन एक्स आ जाता है, कॉस एक्स के साथ में कॉट एक्स आ जाता है। इसके केस में नेगेटिव याद रखना, कॉस एक्स के केस में, कॉट के केस में, और कॉस के केस में, इन सब के केस में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। कॉस, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स था, जैसे ही कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है, तब जाके आप डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। और इतना ही है, इतनी ही डिफरेंशिएशन यूज़ होगी हमारे आगे M3 में, तो इनको आपको लर्न कर लेना अच्छे से। फिर उसके बाद हम उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए।